अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अमरावती के अंदर हालात अभी भी कशीदा है। 4 दिनों का संचार बंदी यानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी तरह से इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप है। शहर के अंदर जो नुकसान हुआ है वो गरीबों का, चाहे किधर से भी हो, इधर से हो, उधर से हो, किधर से भी हो, दोनों तरफ से भी जो नुकसान हुआ है वो गरीबों का नुकसान है। देखो, असल जो है ना, इस ज़माने में मुसलमानों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। असल में हमको करना क्या है ना, हमको यही नहीं मालूम है, और हम कर क्या रहे हैं उसका भी हमको सही से रहबरी रहनुमाई नहीं है। हमको सिर्फ ऐसे जो लीडर्स हैं, ऐसे जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जिनको अपनी गद्दियाँ बचाने की है, जिनको अपनी मसनदें संभालने की है, वो सिर्फ यूज़ करते हैं, यूज़ और इस्तेमाल करते हैं, बस। इसके अलावा आज तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे आप बताओ, आपने बंद मनाए, आपने धरना दिए, आपने आंदोलन किए, इसका फ़ायदा क्या हुआ? मेरा सवाल है ये। क्योंकि करने का जो काम है ना, मैंने पहले भी बताया हूँ, त्रिपुरा के अंदर अगर हालात ख़राब थे तो हमारा करने का काम ये था कि हम मुल्क के प्रधानमंत्री जी से मिलते, हो सका तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से मिलते। ये करने का काम है। होम मिनिस्टर साहब से मिलते, या फिर इसी तरह से जो है ना, जो लीगली है उस तरीके से हम काम करते, या हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करते कि देखो त्रिपुरा में इस तरह से जुल्म सितम हो रहा है, या हम राष्ट्रपति से मिलते। हमारे पास है ना उस लेवल के जो लीडर्स या उस लेवल के जो लोग हैं, उनको साथ में लेकर। लेकिन उसकी बजाय अगर आप ये सोचोगे कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि हम ऐसा, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक बात याद रखो, हमारा पॉपुलेशन कितना है, कितने परसेंटेज है। आज हम बोलेंगे कि हम बंद मनाते और हम मोर्चा निकालते हैं, तो जो अक्सरियती फ़िरका है फ़ौरन दूसरे दिन वो बोलेंगे कि आज हम बंद मनाते हैं। जो अमरावती में हुआ, 12 तारीख को मुसलमानों ने ऐलान किया, और उसके अंदर कहीं पे गाड़ियों का नुकसान हुआ, कहीं पे बहुत सारी चीज़ों का नुकसान। अच्छा, ये नुकसान करने वाले अगर मुसलमान नहीं भी है तो मुसलमानों के कपड़े पहनकर और मुसलमानों का हुलिया इख्तियार करके जिन्होंने इस तरह का काम किया है, बदनाम तो मुसलमान और इस्लाम हुआ। और यही होता है असल देखो, मैं बताऊं आपको, इस ज़माने में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही है कि मुसलमानों में शुऊर की, मुसलमानों में फिरासत की और मुसलमानों में सियासी फ़हम व बसीरत की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा कमी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे इसी सियासी गैर शुऊरी इक़दाम की वजह से और इसी तरह के गैर फिरासती कामों की वजह से आज मुल्क का ये हाल हुआ है। मुल्क में ये CA, ये NRC, ये मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें जो आज माहौल बना हुआ है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गैर शुऊरी अमाल की वजह से। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमको सेंस ही नहीं है हमको क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है आप लोगों से, लाखों की तादाद में लोग रोडों पे निकल गए, रास्तों पे निकल गए, उसका हासिल क्या? आप महाराष्ट्र के अंदर एहतजाज कर रहे हो, महाराष्ट्र में बंद मना रहे हो, इससे फ़ायदा क्या है? सवाल है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बीजेपी के जो चंद्रकांत पाटिल है, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने यही कहा। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी यही कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि त्रिपुरा से मुताल्लिक़ बहुत सारे वीडियो एडिट करके चलाए गए और बहुत सारी ऐसी बातें चलाई गई मार्केट के अंदर जो वहाँ हुई ही नहीं। अब वो जब नहीं हुई और वो चीज़ें जो है वहाँ पे आई ही नहीं हैं, अब उसको लेके लोगों को वरगलाया, भड़काया, उकसाया जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा, वरगलाने, भड़काने, उकसाने के अलावा इस तरह के मोर्चे का फ़ायदा क्या है? मुझे आप बताओ ना। अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे हम इतने ताकतवर हैं और हम अपनी ताकत बताते हैं, देखो भाई, हमारी ताकत, हम अपनी ताकत पहले दिन बताएंगे ना, फिर दूसरे दिन फ़ौरन अक्सरियती तबका, जैसा 13 तारीख को बीजेपी ने ऐलान किया कि हम भी बंद मनाएंगे। अब बीजेपी की तरफ से 13 तारीख को ऐलान हो गया बंद मनाएंगे। अब उनके बंद में क्या हो गया आप देखो। अभी देखो, मैं एक तस्वीर साथ में जोड़ रहा हूँ, खान इलेक्ट्रिकल्स। मुझे आप बताओ, ये जो दुकान जल गई है, इसका जिम्मेदार कौन? क्या वो मिंबरों पे बैठकर कौम को भड़काने, वरगलाने, उकसाने वालों में से कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? जिन लोगों ने बंद रखे थे बंद, क्या उनमें से कोई ये खान इलेक्ट्रिकल्स वाले के घर पे जाकर उसका यानी उसकी दुकान की भरपाई करेगा? जो लोग, जिनको इतना शुऊर और सेंस नहीं है कि एक सूबे के अंदर अमन व अमान का माहौल है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी अमन व अमान का माहौल है, भाई क्यों माहौल ख़राब कर रहे
तुम जो है ना, जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने का काम कर रहे हो, और तुम जो है फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हो। अब ये सारे हालात की वजह से क्या होता है, पूरे सूबे के अंदर की जो फिरका परस्त ताकत है वो मजबूत होती है। वो अब जगह जगह पे जो है हालात ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से आम लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ता है। गाँव में, खेड़े में, देहातों में रहने वाले, ज़रूरत क्या है भाई, इतनी बड़ी रैली जब तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों निकाल रहे थे आप? गलत बात है। और अमरावती के जो एसपी साहब है उन्होंने कहा इंटरव्यू में, बोले ये रैली की परमिशन ही नहीं ली गई थी। अब आप मुझे बताओ, क्या इस्लाम की ये तालीमात है? इस्लाम ये सिखाता है कि इलीगल तरीके से ऐसे काम करो? और तीसरी चीज़, 10 लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब तक की न्यूज़ है, इसके बाद का पता नहीं मुझे, अब तक की न्यूज़ 10 लोग। अब मुझे आप बताओ, जो 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो 10 लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, मेरा सवाल है ये, जिन लोगों ने बंद रखे थे, क्या वो लोग जाके अब उनकी ज़मानत लेंगे? उनके घर का खर्चा वगैरह बर्दाश्त करेंगे? मुझे बताओ ना भाई। जो लोगों ने रैली निकाले थे, जिन लोगों की रैली की वजह से ये मसले मसाइल पैदा हुए, उनमें से कितने लोग हैं जो उनकी बेल लेने के लिए कोर्ट में जाएंगे और उनके घर का खर्चा बर्दाश्त करेंगे, और ये जो खान इलेक्ट्रिकल्स है इसकी भरपाई करके देंगे? सवाल है ये मेरा। शुऊर ही नहीं है हमको, सेंस की कमी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत मसला है मोहतरम दोस्तों। और फिर उसमें मेरे जैसा इंसान अगर ये कहे कि भाई मसलों को बातचीत से हल करो, मेमोरेंडम से हल करो, सीएम से पीएम से मिल के हल करो, तो लोग बोलते हैं ये योगी के एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट है, ये आरएसएस के एजेंट है, ये इसके एजेंट है, ये उसके एजेंट है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मतलब हम आपको इलाज बता रहे कि आपका पैर सड़ गया है, तो बजाय पैर काट के उसका इलाज करने के आपने डॉक्टर के ऊपर ही उंगली उठाना शुरू कर दिए। ये डॉक्टर ऐसा है, ये डॉक्टर को ही हटा दो, ये डॉक्टर को ऐसा कर दो, फिर चाहे पूरा बदन सड़ने दो। अब यही हुआ ना, पूरा बदन सड़ गया। अब ये दुकानें जल गई, 10-12 लोग अभी तक चले गए हैं अंदर। अब बाकी अभी तक और कितनों को किए वो पता नहीं है। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जब तक की न्यूज़ है। 4 दिनों तक अब कर्फ्यू है जो लगा है, और सबके कारोबार ठप है और दुकानें बंद है। बहुत से गरीब होंगे जिनके घर पे हालात होंगे, और जिनके घरों पे मरीज़ होंगे और बीमार होंगे। मुझे बताओ कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए मोहतरम दोस्तों, हमारा मसला ये है कि हमको जो करने का काम है वो छोड़ के ऐसे फालतू काम हम करेंगे ना, तो उसकी वजह से हम और ज़्यादा नफ़रतों का माहौल बनाएंगे। फ़िरका परस्त ताकतों को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं, अगले इलेक्शनों के अंदर उनको और ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। आपको पता है जो 2014 और उसके बाद 2019 के अंदर जो बीजेपी इतने लीड से पूरे मुल्क में जो जीत के आई है, उसके पीछे कुछ मुसलमान कायदीन की वो तकरीरें हैं। एक तकरीर ने, सिर्फ एक तकरीर ने, जोशीले और जज्बाती मुसलमान लीडर और रहबर और रहनुमा और कायद की सिर्फ एक तकरीर ने पूरे के पूरे मुल्क के जो फ़िरका परस्त थे उनको मुत्तहिद करने का काम किया। सिर्फ एक तकरीर ने। और मुसलमान मार रहे, खुदिया जोश में, मारो मारो मारो, खुदिया मारो मारो, जोश और जज्बात के अंदर कि वाह हमारे लीडर ने क्या तीर मार दिया तकरीर करके खाली। क्योंकि जो कौमों के पास में शुऊर नहीं होता है, जिनके पास फ़हम नहीं होती है, बसीरत नहीं, वो सिर्फ अल्फाज पे ऐसे खुदिया मारना और लच्छेदार तकरीरों पे ऐसे उछलना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है बस यही असली चीज़ है। और फिर ग्राउंड लेवल पे रियलिटी वो होती है जो आज हम 2014 से लेके अभी तक हमने मजबूत किया है फ़िरका परस्त ताकतों को। हमारी एक एक तकरीर ने, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह मुसलमानों को समझ अता फरमाए। इसलिए भाई हम इस मुल्क में कितने भी मोर्चे और कितने भी आंदोलन कर दो, हम यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, हम अक़लियत में हैं। हमने मुल्क के कायदे कानून के दायरे में रहकर प्यार मोहब्बत अखलाक और किरदार से हमारे बिरादरान वतन को करीब करना चाहिए। और मसलों को जिस तरीके से हमको अल्लाह के नबी ने सिखाए हैं, सुलह हुदैबिया का वाक़या हमारे सामने है, उस तरीके से हल करना चाहिए। अब हम सोचेंगे हम रोडों पे रास्तों पे निकलते हैं, तो देखो फिर दूसरे दिन अक्सरियती फ़िरक़े के लोग रोडों पे रास्तों पे निकलते हैं। क्या करते करो तो कुछ नहीं कर सकते। एक बात याद रखो, हमारी हैसियत वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजरत से पहले
मक्की हालात के अंदर और मक्की ज़िंदगी के अंदर के हालात थे, हम उसी हालत के अंदर है। हमने उसी हालत में रहते हुए इस्लाम की जो है लोगों के दिलों से बदगुमानियों को दूर करते हुए दावत का काम करना चाहिए। यही सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन यही है, ज़्यादा से ज़्यादा गश्त करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा अखलाक और किरदार के शुअबों से लोगों को गलत फहमी और बदगुमानियों को दूर करो। यही हल है। ताकत के बलबूते पे अगर कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारी कौम को फ़हम और शुऊर और फिरासत अता फरमाए। अब ये मत बोलना आप हमारी कौम में बुज़दिली पैदा कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते, बुज़दिली पैदा कर रहे हैं। तुमको काम करने का तरीका ही नहीं मालूम है। ये बहादुरी दिखाने के लिए आए थे रोड रास्तों पे, देखो पूरा सत्यानाश करके रखे। ये बहादुरी का नतीजा है। ये खान इलेक्ट्रिकल स्टोर बहादुरी कर रहे बहुत बड़ी। अल्लाह समझ आता है भाई, समझ आता फरमाए भाई हमारी कौम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।